जजों को डराना धमकाना बंद करें सरकार। जजों के बीवी बच्चों को जेल में डालने की धमकी ना दे सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने अहंकारी सरकार का आज नशा उतार दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के चल रहे दबदबे पर जबरदस्त हथौड़ा चला दिया है। यह मानकर चलिए कि सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी लोग लंबे समय से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जजों पर दबाव डाला जाता है, जजों के परिवार वालों को डराया धमकाया जाता है। जज सरकार पर एक्शन ना ले पाए, इसके लिए जजों को जांच एजेंसियों की भी धस दी जाती है। यहां तक कि जांच एजेंसी को जज के पीछे लगा तक दिया जाता है और जो जज ज्यादा ही सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, शायद उनके साथ अनहोनी घटनाएं भी होती हैं। जज लोया का नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ एक जज की बर्खास्तगी को निरस्त किया, बल्कि सरकार के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दिया है। दोस्तों, खबर बहुत ही दिलचस्प है। यह मानकर चलिए कि अगर हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है तो सरकार की मनमानी नहीं चल पाएगी, सरकार की तानाशाही नहीं चल पाएगी। इसीलिए हम सभी लोगों को न्यायपालिका का साथ देना चाहिए, न्यायपालिका को बचाना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका ही हमारे अधिकारों की रक्षा करती है, संविधान की बात करती है। नहीं तो ये सत्ता के लोभी, कुर्सी के लोभी ये संविधान को भी रौंदने में तनिक सा भी संकोच नहीं करते हैं। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, जनसत्ता अखबार में छपी इस खबर को देखिए। लिखा भी है, जजों को डराना बंद करें सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों को डराना बंद करें सिस्टम। बर्खास्त जज की बहाली के साथ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा संदेश। यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त एक्शन लिया है अहंकारी सरकार पर। लिखा भी है, जजों को डराना बंद करें सिस्टम। बर्खास्त जज की बहाली के साथ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा संदेश लिखा है। पीठ ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ झूठी और निराधार शिकायतों पर भी कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी शिकायतें करता पाया गया तो उसके खिलाफ अवमानना सहित उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए। अब जरा गौर से इस खबर को देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर किसी जज को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, किसी जज के खिलाफ झूठे मुकदमे या फिर झूठी अफवाह फैलाई गई या फिर झूठी शिकायत कहीं भी की गई, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अवमानना के तहत कार्यवाही की जाएगी और जो भी कार्यवाही हो सकेगी, कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसीलिए जजों को ब्लैकमेल करना, जजों को डराना धमकाना, जज अगर आपके खिलाफ फैसला सुना रहे हैं तो आप उन्हें डराएं, धमकाएं, उन्हें धमकी दें, उनके पीछे जांच एजेंसियों को लगवा दें। यानी कि अब ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई करता है तो यह मानकर चलिए कि अवमानना का वो दोषी है और आपराधिक अवमानना का केस उस पर दर्ज होगा। देखिए, लिखा भी है खबर में साफ साफ। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल कथित रूप से गलत या त्रिपूर्ण न्यायिक आदेश पारित करने के आधार पर जिला न्यायपालिका के किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति जेबी परदीला और न्यायमूर्ति केबी विश्वनाथन की पीठ ने मध्य प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द करते हुए हाई कोर्ट को इस तरह की यांत्रिक कार्यवाही से सावधान रहने को कहा है। दोस्तों, बात यह है कि मध्य प्रदेश जिला जज को सस्पेंड कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि यह आरोप लगा कि उसने गलत फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस जज को बर्खास्त कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर जज को बर्खास्त नहीं किया जा सकता कि जज ने कोई गलत फैसला सुना दिया या जज ने ठीक फैसला नहीं सुनाया है। इस आधार पर किसी जज को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए। अगर हां, जज ने गलत फैसला सुनाया है तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट उसे रद्द कर दे, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। जब इस समस्या का समाधान है तो आखिरकार जज को सस्पेंड क्यों किया जा रहा है? लिखा भी है, साफ साफ यहां पर लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल कथित रूप से गलत या त्रुटिपूर्ण न्यायिक आदेश पारित करने के आधार पर
जिला न्यायपालिका के किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति जेबी प्रतिबाला और न्यायमूर्ति केबी विश्वनाथन की पीठ ने मध्य प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द करते हुए हाईकोर्ट को इस तरह की यांत्रिक कार्यवाही से सावधान रहने को कहा है। देखिए, लिखा भी है, पीठ ने निर्भय सिंह सूलिया की अपील स्वीकार कर ली। सूलिया को 2014 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज के पद पर रहते हुए सेवा से हटा दिया गया था। उन पर आबकारी अधिनियम के तहत जमानत याचिकाओं के निपटारे में दोहरा मापदंड अपनाने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। यह कार्यवाही हाईकोर्ट द्वारा कराई गई। विभागीय जांच के बाद यह सब कुछ की गई है। देखिए, लिखा भी है, अनुशासनात्मक कार्यवाही में सावधानी आवश्यक है। यहां पर देखिए लिखा भी है, मुख्य निर्णय लिखते हुए न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने कहा कि हाईकोर्ट को न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। केवल इसलिए कि कोई आदेश गलत है या निर्णय में त्रुटि है, बिना किसी अतिरिक्त ठोस सामग्री के किसी न्यायिक अधिकारी को विभागीय कार्यवाही की पीड़ा से नहीं गुजरना चाहिए। अब दोस्तों, बात यह है कि अगर किसी पर आरोप लग गया, किसी जज पर आरोप लग गया, तो आप तुरंत ही जांच मत बैठा दीजिए। आपके पास सबूत होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जज मनमानी कर पाएगा। हमारे देश में ऐसी चयन प्रक्रिया है ना कि कोई यहां पर उस सिस्टम को तोड़ ही नहीं सकता। भाई, एक जज तो होते नहीं है। ऐसा तो होता नहीं है कि जज ने फैसला सुना दिया तो वही होगा। अब भाई, इसके ऊपर अदालतें हैं, इसके ऊपर कोर्ट है, इसके ऊपर जज है, लोग वहां तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिला अदालत से आपको झटका मिला तो आप हाईकोर्ट नहीं जा सकते, हाईकोर्ट से आपको झटका मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसा तो कोई प्रावधान है नहीं। जब है तो फिर इसमें जो जज अगर मान लीजिए गलती से ही कोई फैसला सुना दे, या दबाव में या फिर टेंशन में, सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जज बहुत ही मेंटली टॉर्चर होते हैं। हम लोगों को मालूम है, खास तौर पर जिला जज जो एक दिन में कई मामलों का निपटारा करते हैं। तो हो सकता है कि टेंशन तनाव में आकर, वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सीधे उन पर विभागीय जांच बैठा दी जाए। ठीक है, अगर जज ने कुछ गलत किया है तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दीजिए कि उसकी सालों साल की मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। क्योंकि कुछ ही ऐसे जज हैं जो निष्पक्षता से मेहनती हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो उनका सम्मान करना चाहिए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, शिकायत के खिलाफ अवमानना तक की हो कार्रवाई। लिखा है, पीठ ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ झूठी और निराधार शिकायतों पर भी कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी शिकायतें करता पाया जाए तो उसके खिलाफ अवमानना सहित उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। झूठी शिकायतों के आधार पर जांच बैठा दी जाए, झूठी शिकायतों के आधार पर उसे बर्खास्त कर दिया जाए, झूठे आरोप लगाकर के जज को बर्खास्त कर दिया जाए, तो भाई ये तो गलत है ना। अगर जज ने कुछ गलती की है तो कानूनी कार्यवाही होगी, जरूर होगी, होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां कोई सर्वोच्च है, जज बन गए तो वो सबसे बड़े हो गए, संविधान से बड़े हो गए। नहीं, वह भी संविधान के दायरे में आते हैं। लेकिन अगर झूठी शिकायत के आधार पर किसी को बर्खास्त कर दिया जाए तो यह तो भाई गलत है। झूठी शिकायत पर, झूठे आरोप पर, झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर किसी को बर्खास्त कर दिया जाए तो यह उचित नहीं है, न्याय व्यवस्था के लिए सही नहीं है। इससे मतलब क्या होगा कि कोई बड़े पद पर बैठा है, वो अपने लोगों को ही जज बना देगा। जो अच्छे ईमानदार हैं उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उन्हें सस्पेंड कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, लिखा भी, न्यायिक स्वतंत्रता और ईमानदारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका के किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार असहनीय है, लेकिन केवल गलत आदेश या विवेकाधिकार के कथित गलत प्रयोग के आधार पर विभागीय कार्यवाही उचित नहीं ठहराई जा सकती। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई जज भ्रष्टाचारी है, कोई जज कुछ गलत कर रहा है तो उस पर कार्यवाही होगी, लेकिन झूठी शिकायत के आधार पर कार्यवाही यह सही नहीं है।
इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।